आज मिशन चंद्रयान-3 की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चंद्रयान-2 की आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान-3 के जरिए बढ़ चले हैं। पौराणिक कथाओं में जहाँ चंद्रमा को देवता, सौंदर्य और कलाओं का स्वामी माना गया है, वहीं शायरियों और कविताओं में चंद्रमा प्रेमी हृदय के भीतर उपमा बनकर अलंकृत हुआ। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि ने चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में देखा है। बीते लंबे समय से चंद्रमा इंसानों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र बन रहा है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने चांद और सूर्य को लेकर कई कल्पनाएं, मिथकों और कहानियों को अपने जीवन और परंपरा का हिस्सा बनाया। चांद और सूरज आसमान में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले ऐसे उपग्रह और सितारे हैं जिन्हें रोजाना खुली आंखों से निहारते हुए मनुष्य मन के भीतर उस तक पहुंचने और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा सहज पैदा होती रही है। सूर्य अपनी दूरी और अपनी गर्म प्रवृत्ति के कारण दुर्लभ बना हुआ है, लेकिन चांद जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब है और हमारे ग्रह का उपग्रह कहलाता है, उसने वहाँ सारी संभावनाएं खुली रख छोड़ी है, जिससे मनुष्य जाति चांद पर जाकर बसने और वहाँ कॉलोनियाँ बनाने का सपना देख सकती है। गौरतलब की बात है कि 60 और 70 के दशक में अमेरिका और संयुक्त संघ के बीच शुरू हुई स्पेस रेस के चलते अपोलो मिशन के अंतर्गत अमेरिका ने सन 1969 में अपने 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन को चांद की सतह पर उतारा। उसके बाद कई अपोलो मिशन चांद पर भेजे गए। हालांकि सन 1972 में जेन कर्नन के बाद से कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट अभी तक चांद की सतह पर कदम नहीं रखा है। वहीं अब दोबारा अमेरिका और दुनिया के बाकी देश चांद को एक्सप्लोर करने के लिए कमर कस रहे हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपियन देशों के अलावा भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रमा को लेकर कम जिज्ञासा और कौतूहल से भरा नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर जाने और वहां पर भारतीय तिरंगा लहराने के सपने संजोते रहे हैं। चंद्रयान-2 के आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान-3 के जरिए बढ़ चले। चंद्रयान-3 अपने सफर पर खाना हो गया। शुक्रवार को लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा मून मिशन शुरू हुआ। चंद्रयान-3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे रॉकेट LVM-3M4 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। चंद्रयान-3 के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में डाला गया। अगले 42 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए यहां चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के अंतर्गत उसका रोबोटिक उपकरण 24 अगस्त तक चांद के उस हिस्से पर उतर सकता है जहां अभी तक किसी भी देश का कोई अभियान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर है। पहले के मुकाबले इस बार चंद्रयान-3 का लैंडर ज़्यादा मजबूत पहियों के साथ 40 गुना बड़ी जगह पर लैंड होगा। चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने के लिए इसमें कई तरह के सुरक्षा उपकरण को लगाया गया है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला एक बड़ा सैटर्न क्रेटर है। इस खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। इस वजह से यहाँ का तापमान -267 डिग्री
फ़ारेनहाइट रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जगह पर हाइड्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण यहाँ पर पानी की मौजूदगी हो सकती है। कई वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि शैकलटन क्रेटर के पास 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज पानी मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे ज़रूरी संसाधन मिल सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत रॉबर्ट के माध्यम से इन्हीं जगह को एक्सप्लोर किया जाएगा। रॉबर्ट की मदद से चांद की सतह की मिट्टी, वहाँ का तापमान और वातावरण में मौजूद गैसों के बारे में पता लगाया जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की संरचना और वहाँ की भूमि ज्ञान कैसा है, इन तत्वों के बारे में भी जाना जाएगा। चंद्रयान 3 नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आर्टेमिस 3 मिशन के अंतर्गत नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को उतारने की योजना बना रही है। ऐसे में चंद्रयान 3 की खोज से चांद के साउथ पोल के बारे में जो डाटा मिलेगा, उससे नासा में आर्टेमिस मिशन को चांद के उस खास क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन इंसानी जिज्ञासा का प्रतीक और बदलते भारत की तस्वीर को बयां करेगा। यही नहीं, चंद्रयान 3 ग्लोबल स्पेस रेस में भारत की धाक को मजबूती देगा। आपको भारत का गौरव चंद्रयान 3 की थोड़ी सी जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में अवश्य बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।